पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल भी हार गया और उसी टीम से हारा है जिससे ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हुआ था। मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ जो कि इस टाइम पे चैंपियंस ट्रॉफी की हॉट फेवरेट टीम है। ना आप लाहौर में फायदा उठा सके, होम ग्राउंड है ना आपका, आप ना वहाँ पे जीत सके न्यूजीलैंड से, ना आप कराची में जीत सके। न्यू ग्राउंड, न्यू लोकेशन, न्यू पिच के ऊपर आपने कोई फायदा ही नहीं उठाया है। आप बुरे तरीके से हारे हैं। ना आपसे बैटिंग हुई है, ना आपसे अच्छी फील्डिंग हुई है और ना ही आपसे कोर डिफेंड हो सका। ये आपके प्रीमियर बॉलर्स हैं जो कि डिफेंड ही नहीं कर सके। आप न्यूजीलैंड से लाहौर में भी हारे हैं, आप न्यूजीलैंड से कराची में भी हार गए। आप अपने मुल्क में होने के बावजूद अपनी कंडीशंस को समझ ही नहीं पा रहे। किस तरह की आपने सिलेक्शन करनी है, किस टाइम पे करनी है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, आपको पता ही नहीं है। न्यूजीलैंड को पता है कि उसने क्या कम्बिनेशन बनाना है, क्या पिच का बिहेवियर है, उसको सब पता है। लेकिन पता जिसको नहीं है तो वो आप लोग हैं। आपने किस तरीके से जीतनी है चैंपियंस ट्रॉफी, आप मुझे बता दें। ना आपसे सही तरीके से बैटिंग होती है, ना आपसे सही तरीके से फील्डिंग होती है, ना आपको पता है कि आपने स्कोर किस तरीके से डिफेंड करना है। अगर तो कोई एक रीज़न है ना कि आपको अगर लगता है कि यार चलो हम इस तरीके से जीत सकते हैं, तो वो क्यों नहीं आप इम्प्लीमेंट करते? कोई तो तरीका लेके आओ ना, कोई तो अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठा लो। अभी थोड़ी सी एक खुशी मिली थी हमें पिछले 2 दिन पहले, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। वो इस वजह से नहीं टिक सकी, वो एक तुक्का लग गया, चलो ठीक है वो जीत गया मैच। जो एक बड़ी टीम होती है ना, वो एक मैच जीतने से ही ना क्लिक कर देते कि यार हमने अब ये इस तरीके से खेलना है। आपने आज सारे कम्बिनेशन चेंज कर दिए अपना। फ़हीम अशरफ को हम खिलाएंगे, लो खिला लो फ़हीम अशरफ को, पर्ची प्लेयर को आप खिला लो, आप लोग सपोर्ट कर लो उसको। क्या मिल गया आपको उसको खिला के? कितना स्कोर कर लिया उसने? कोई मारा है 150 स्कोर उसने? 15 से 20 स्कोर मुश्किल से स्कोर किया है, जिसमें उसको 2 चांस मिले हैं और फिर भी ज़रूरत थी पाकिस्तान को हार्ड हिटिंग करने की। उस टाइम पे वो कैच पकड़ा के चलता बना। तो आप ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम के अंदर रखेंगे तो फिर आप जीत गए, फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ आपका। बात करते हैं आपका दूसरा ऑलराउंडर खुशदिल शाह साहब। सर उल्टे हाथ से बॉल फेंकते हैं और फिरकी की तरह घूमते ही जाते हैं, विकेटें उड़ा देती हैं। एक विकेट नहीं ली उसने। बैटिंग करने आया तो मुश्किलों से वो सिंगल ले रहा है, जब जरूरत थी कि यार तू 2-4 छक्के मार ले और थोड़ा सा तू रिस्क ही ले लेता। लेकिन अल्लाह ही हाफिज है इन ऑलराउंडर्स का। स्टार्ट के ऊपर पावर प्ले में पाकिस्तान की 2-3 विकेटें गिर गई हैं। आपने 1 साल के बाद साउथगेट को टीम में लेके आए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल के बाद वो वनडे क्रिकेट खेल रहा है। आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको मैच जितवा देगा, वो आपको सेंचुरी मार के दे देगा। यार जिस प्लेयर को आपने तैयार किया पूरा 1 साल, आपने ऑलमोस्ट टीम में खिलाया उसको। ऑस्ट्रेलिया में आपने उसको खिलाया, साउथ अफ्रीका में आपने उसको खिलाया, लाहौर में आपने उसको खिलाया, यहाँ पे आके आपने उसको चेंज कर दिया। मैं कामरान गुलाम की बात कर रहा हूँ। 1-2 मैच में नहीं परफॉर्म किया तो आपने उसको उठा के बाहर बिठा दिया। जिसको आपने इतना तैयार किया है और जिस उसको नंबर के ऊपर आपने उसको तैयार किया है, यार भाई आप उसको चांस तो दो। फिर अगर वो 1-2 मैच के अंदर नहीं परफॉर्म कर सका तो आप उसको फिर चांस दो। प्लेयर को डेवलप किया जाता है हमेशा, ये प्लेयर को डेवलप नहीं कर रहे। पिछले मैच से पाकिस्तान को एक और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिला था कि यार चलो हम ये मैच जीत के हैं, अब अगला भी फाइनल खेलेंगे, फाइनल जीत जाएंगे तो एक अच्छी टीम बन के जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। थोड़ा सा हम भी लगेंगे, हम भी हॉट फेवरेट हैं कि हम भी चलो फाइनल तक ना सही तो हम अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाते हुए हम लोग कम से कम सेमीफाइनल तो खेल लेंगे। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये टीम सेमीफाइनल में भी नहीं जाने वाली। जिस तरीके से ये लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमने कौन सी सिचुएशन के अंदर किस प्लेयर को खिलाना है। 25 प्लेयर्स के साथ आप लोग जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग आपको जिताएंगे? नहीं जीत सकते आप लोग इस तरीके से। बहुत ही मायूस हुआ हूँ मैं आप लोगों की इस परफॉर्मेंस से। जिस टीम ने जीतना होता है ना, वो टीम हमेशा जान मारती है कि यार हमने मैच जीतना है। वो चाहे बैटिंग में हो, वो चाहे फील्डिंग में हो, वो चाहे बॉलिंग में हो। फील्डिंग में आप कैच छोड़ रहे हैं, रिव्यू के टाइम के ऊपर आपको पता नहीं है यार रिव्यू लेना कि नहीं लेना। यार आपके पास एक चांस था रिव्यू का, आप ले लेते उस टाइम पे तो टॉम लैथम शायद आउट हो जाता। वो डेफिनेटली आउट था लेकिन आपने रिव्यू नहीं लिया। उस टाइम पे शायद आपका कोई एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था कि आप मैच में वापस आ जाते हैं। चलो आपने रिव्यू नहीं लिया, छोड़ो उस बात को भी। तो आपने कैच ड्रॉप किए हैं। साउथगेट ने 15 स्कोर के ऊपर किया। शहीनशाह अफरीदी जो बहुत आपका ना प्रीमियर बॉलर है, जिसको 2 छक्के पड़ जाए तो उसको समझ नहीं आती उसने बॉल कहाँ पे फेंकनी है। ऐसा प्रीमियर बॉलर है आपका, माशाल्लाह से उसने भी एक कैच छोड़ दिया। फिर खाइए ना 50, तो फिर आप क्या डिजर्व करते हैं कि आप जीतेंगे? इस तरीके से नहीं जीत सकते आप। खैर अब अगला मैच आपका फिर से न्यूजीलैंड के साथ ही होगा और इसी स्टेडियम में ही होना है आपका, और वो होगा चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच आपका। फिर देखते हैं क्या होता है और किस प्लेयर को खिलाते हैं। ये तो ना आप जानते ना मैं जानता हूँ। ऑन द स्पॉट तो ये लोग से डिसाइड करते हैं कि किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। जो शुरू से खेलता हुआ आ रहा होता है उसको ऑन द टाइम ये लोग बाहर निकाल देते हैं और जो नहीं खेल रहा होता उसको फौरी तौर पर खिला लेते हैं। तो अब देखते हैं
अब जब भी पाकिस्तान का मैच हो क्या करते हैं ये लोग वो तो टाइम ही बताएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।